देश के राजा को धोखा भी नहीं देना चाहिए। लेकिन 10 साल में जो धोखा हुआ दोस्तों, कोई एक वर्ग नहीं छोड़ा। मैंने आपको तीनों आंकड़े बताए, नौजवानों की आत्महत्या, महिलाओं की बलात्कार और किसानों की आत्महत्या। ये आंकड़े बताते हैं कि धोखा कितना गंभीर हुआ, कितना बड़ा हुआ। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी प्रेस वार्ता हो जहां हम लोग यहाँ बैठे जेल में न हो और आप लोग खुद का सवाल पूछ सके, हम सरकार में हो कहीं हो, तो इस बार बदलाव आवश्यक है। 10 करोड़ की कोई योजना है, 3 करोड़ उस पर खर्च करते हैं, 7 करोड़ प्रचार पे खर्च करते हैं। पूरे मैनिफेस्टो में कहीं एक शब्द मुस्लिम लिखा हुआ या हिंदू मुस्लिम लिखा हुआ मिल जाए आपको, मैं प्रधानमंत्री की एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री को चुनौती देता दिखा देंगे। बिना पढ़े बोलने की जो बीमारी है ना, भारी पड़ रही है देश को भी और प्रधानमंत्री। मुस्लिम लीग से इनके रिश्ते, इनके जो वैचारिक पूर्वज हैं हिंदू महासभा, जब जाहिर रिश्ते। जब भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने आह्वान किया तो हम सब, हमारी पार्टी के तमाम नेताओं ने अपने अपने पदों से इस्तीफा देकर भारत छोड़ो में आ गए। उस वक्त 3 राज्यों में, 3 असेंबलीज में, प्रोविंशियल असेंबली, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने मिलकर सरकारें बनाई, सिंध में, बंगाल में, NWFP में, और वहां पाकिस्तान बनाने का एक प्रस्ताव पारित हुआ। इन दोनों की जुगलबंदी में क्या क्या हुआ है आप मुझसे ज्यादा इतिहास जानते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री शायद इतिहास नहीं। 2 चरण से पहले जो 400 पार नारा लगाते हुए घूम रहे, 2 चरणों के बाद उनकी हवाइयां उड़ी हुई हैं, माथे पे शिकन है। इतना भी मेकअप कर ले मोदी साहब, वो शिकन छिप नहीं पा रही। चिंता में, भाषा बदल, भाव भंगिमा बदल, परेशानी सामने दिखी। आखिर इन 2 चरणों में ऐसा क्या हुआ कि हवाइयां उड़ गई साहब? पूरे देश में यह चुनाव इस देश का वोटर लड़ रहा है, जनता लड़ रही है, और उन्हें लगता है कि कांग्रेस पार्टी उनकी जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दे उठा रही है, नौकरियों के मुद्दे उठा रही है, किसानों के मुद्दे उठा रही है, आरक्षण का मुद्दा उठा रही है, संविधान का मुद्दा उठा रही है, महिला सुरक्षा का मुद्दा उठा रही है, आदिवासियों का मुद्दा उठा रही है, स्वास्थ्य की बात कर रही है, शिक्षा की बात कर रही है, पेपर लीक की बात कर रही है। इन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए और इन्हीं मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। बोलो कि किन मुद्दों पर चुनाव लड़? मंगलसूत्र, मछली, मीट, मुसलमान, ये मुद्दे हैं। 10 साल आप सरकार में रहे और आपके पास बोलने के लिए 4 शब्द हैं। कहां है आपकी रिपोर्ट कार्ड? बताइए 10 साल में आपने क्या किया? बताइए 10 साल में बेरोजगारी का 45 साल का रिकॉर्ड क्यों टूटा? बताइए 10 साल में लघु और मध्यम वर्ग के जो उद्योग है वो क्यों तबाह हुए? बताइए आदिवासियों के साथ जो अत्याचार हुआ वो क्यों हुआ? दलितों के साथ जो अत्याचार हुआ वो क्यों हुआ? महिलाओं, 1 घंटे में 4 महिलाओं का बलात्कार जहां हो रहा हो, वहां का प्रधानमंत्री इस तरह की हल्की बातें करता हुआ घूमना अच्छी बात है। 1 घंटे में 2 नौजवान इस देश में आत्महत्या करते हैं, वहां का प्रधानमंत्री मीट, मछली, मुसलमान, मंगलसूत्र ऐसी बातें करता है। 1 दिन में 30 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। कोई और होता प्रधानमंत्री तो प्रचार करने से पहले सोचता कि मैं आंखें कैसे मिलाऊंगा अपने लोगों के सामने, कैसे जाऊंगा। ये चुनाव महत्वपूर्ण इसलिए है कि जब आप 272 में सरकार बना सकते हो तो आप 400 क्यों मांग रहे हो? नियत क्या है? मैं अभी रायपुर की दीवारों पे देखा, लिखा हुआ था 400 पार। 400 इन्हें चाहिए क्योंकि 400 से कम होंगी तो संविधान नहीं बदल सकते। ये नियम है, ये कानून है, ये रूल्स है। और इनके मन में क्या है, संविधान बदलने की जो इनकी मंशा है
ये इनके अपने नेताओं के मुंह से बार बार सुनाई देती है। कभी वो आनंद हेगड़े होते हैं जो कर्नाटक में बोलते हैं, कभी ज्योति मिर्धा होती है जो राजस्थान में बोलती है, कभी अरुण गोविल होते हैं जो मेरठ में बोलते हैं, और भी इनके तमाम प्रत्याशी उत्तर प्रदेश के कई बार बोलते हैं कि साहब 400 दे दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। क्यों बदलना है संविधान? हमें याद है 2015 में मनमोहन वैद्य आरएसएस के बहुत बड़े नेता 2015 में बिहार में जाके बोले हम आरक्षण खत्म करने के पक्ष में। जनता ने जवाब दे दिया 2015 में बिहार में, फिर पीछे पड़ गए। इनके अनेक नेता कह चुके हैं हम आरक्षण के खिलाफ। ज्यादा दूर क्यों जाते हैं? रायपुर में 18 महीने पहले यहां की कांग्रेस की राज्य सरकार ने आरक्षण संशोधन विधेयक पारित करा के राजभवन में फाइल भेजी। कहां है वो फाइल? मिट्टी खा रही है वो फाइल। क्या कारण है कि आदिवासियों और दलितों के खिलाफ है, उनके आरक्षण के खिलाफ है, और हम तो एक कदम और आगे जाते हैं। हम कह रहे हैं कि 50% की जो सीमा है आरक्षण के ऊपर वो खत्म होनी चाहिए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और जो तथाकथित अगड़ी जातियां उनमें भी जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनको भी आरक्षण की पूरी सुविधा मिलनी चाहिए। ये हमारी गारंटी है, ये हमारा मैनिफेस्टो है, ये हमारा न्याय पत्र है। और ये न्याय पत्र कैसे बना? ये न्याय पत्र आप लोगों की वजह से बना। जब राहुल गांधी सड़क पर चल रहे थे 4000 किलोमीटर, उसके बाद 6000 किलोमीटर की एक और यात्रा की, आप सबसे संवाद हुआ, नौजवानों से संवाद हुआ, पत्रकारों से संवाद हुआ, आदिवासियों से, महिलाओं से, दलितों से, किसानों से, मध्यम वर्ग से। वहां से ये न्याय पत्र बना, लोगों के मन की बात सुनी और ये न्याय पत्र बना। इसलिए ये न्याय पत्र कांग्रेस का नहीं, ये न्याय पत्र आप सबका है। इसीलिए आज मजबूरी में नरेंद्र मोदी अपने मैनिफेस्टो के बारे में बात करना बंद कर चुके हैं। हमारे मैनिफेस्टो की वो सुबह से शाम तक बात करते हैं और बिना पढ़े बात करते हैं। चलिए, पढ़ना में उनकी कोई रुचि नहीं रही, हमें मालूम है, हालांकि डिग्री जब बताते हैं एंटायर पॉलिटिकल साइंस, लेकिन नहीं पढ़ने का शौक होगा, सबको नहीं होता, मुझे तो है, आप लोगों को तो है, उनको नहीं होगा। लेकिन हमारा न्याय पत्र बिना पढ़े ऐसे ऐसे झूठ जो प्रधानमंत्री के मुंह से शोभा नहीं देते, देश के राजा को झूठ नहीं देते। चुनाव हो नहीं हो, चुनाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन इतिहास में दर्ज हो जाता है कि देश के राजा ने झूठ बोला। वो अच्छी बात नहीं होती। देश के राजा को धोखा भी नहीं देना चाहिए, लेकिन 10 साल में जो धोखा हुआ, दोस्तों, कोई एक वर्ग नहीं छोड़ा। मैंने आपको तीनों आंकड़े बताए, नौजवानों की आत्महत्या, महिलाओं की बलात्कार और किसानों की आत्महत्या। ये आंकड़े बताते हैं कि धोखा कितना गंभीर हुआ, कितना बड़ा हुआ। व्यवसायियों की आत्महत्या कोई छोटी बात नहीं, व्यवसायी आत्महत्या करने में मजबूर। आपकी नीतियों में खोट है, आपकी नीयत में खोट है, आप सरकार चलाने के काबिल नहीं हो, आप सिर्फ प्रचार करने के काबिल हो। अब बेटी बचाओ में जितना फंड्स है, कितने प्रतिशत प्रचार में लगाए हैं, जरा आप लोग आरटीआई करके निकालिएगा, बड़ा आनंद आएगा। फंड का इस्तेमाल प्रचार में करना, और जिस लिए वो फंड है उसलिए उसका इस्तेमाल नहीं करना, इसमें तो इनकी महारत है, पीएचडी नहीं। 10 करोड़ की कोई योजना है, 3 करोड़ उस पर खर्च करते हैं, 7 करोड़ प्रचार पे खर्च करते हैं। कभी सुना है? इसलिए अगर आप चाहते हैं कि अगला चुनाव भी हो, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी प्रेस वार्ता हो जहां हम लोग यहाँ बैठे जेल में न हो और आप लोग खुद का सवाल पूछ सके, हम सरकार में हो कहीं हो, तो इस बार बदलाव आवश्यक है। तो इस बार अगर बदलाव नहीं हुआ तो हम लोग इस काबिल नहीं रहेंगे कि लोकतंत्र को बचा सके। ना आप पत्रकारिता को बचा पाएंगे, ना हम विपक्ष की हैसियत से भी कुछ कर पाएंगे, ना हम सरकार में। स्थिति बहुत गंभीर है। बहुत बार कोशिश की जा रही है सुबह से शाम तक कि मुद्दों से भटकाया जाए। मुद्दे देश के सामने बड़े स्पष्ट हैं। हम भारतीय जनता पार्टी को बार बार इन मुद्दों पर ला रहे हैं और उन्हें मजबूरी से इन्हीं मुद्दों पर अब चर्चा करनी पड़ रही है। ये हम उस पार्टी के हैं
जिसकी नेता इंदिरा जी ने अपना और नेहरू जी ने अपना पूरा प्रॉपर्टी देश के नाम कर दी। लाल बहादुर शास्त्री जी जब जंग छिड़ी तो उन्होंने भी आह्वान किया था कि देश के नाम पे अपने गहने हम देने को तैयार, हमने दिए थे। तो इसलिए नरेंद्र मोदी को पहले इतिहास पढ़ना चाहिए देश का मंगलसूत्र के विषय में। रही बात संविधान की, तो मैंने आपको नाम बताया कि ये कौन कौन से नेता संविधान बदलने की बात लगातार कर रहे हैं। आरएसएस का एजेंडा है कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बदला जाए, खत्म कर दिया जाए। क्या नहीं है, इन्हें लोकतंत्र से आता है। आज मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मोदी जी की कोई निंदा कर, उनसे कोई सवाल पूछे, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप गई है मोदी जी से? बताइए, आप में से कोई गया है मोदी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में? भारत रत्न दे दूंगा मैं अगर आप गए। तो सवालों से डरते हैं, कोई उनकी निंदा कर दे, अब पुलिस भेज दी, सिर्फ हवाई जहाज से उतारा, निंदा भी बर्दाश्त नहीं होती, मजाक बर्दाश्त नहीं होता। आप राजा नहीं हो, आप चुने हुए प्रधानमंत्री हो। आपसे पहले भी बहुत लोग चुने गए, आपके बाद भी और लोग आएंगे, अपने आप को राजा मत मानिए जी। पूरे मैनिफेस्टो में कहीं एक शब्द मुस्लिम लिखा हुआ या हिंदू मुस्लिम लिखा हुआ मिल जाए आपको, मैं प्रधानमंत्री की एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री को चुनौती देता हूं। दिखा देंगे बिना पढ़े बोलने की जो बीमारी है ना, भारी पड़ रही है देश को भी और प्रधानमंत्री। मुस्लिम लीग से इनके रिश्ते, इनके जो वैचारिक पूर्वज हैं हिंदू महासभा, जब जाहिर रिश्ते। जब भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने आह्वान किया तो हम सब, हमारी पार्टी के तमाम नेताओं ने अपने अपने पदों से इस्तीफा देकर भारत छोड़ो में आ गए। उस वक्त 3 राज्यों में, 3 असेंबली में, प्रोविंशियल असेंबली, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने मिलकर सरकारें बनाई, सिंध में, बंगाल में, NWFP में, और वहां पाकिस्तान बनाने का एक प्रस्ताव पारित हुआ। इन दोनों की जुगलबंदी में क्या क्या हुआ है आप मुझसे ज्यादा इतिहास जानते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री शायद इतिहास नहीं। रमन काका के कार्यकाल में क्या हुआ था? पूरी कांग्रेस का नेतृत्व नक्सलियों के हाथ शहीद हो गया, बर्बाद हो गया। वो नहीं बोले, तो रमन काका आजकल शायद स्पीकर है। तो बोलने से पहले सोचना चाहिए। नक्सलियों के खिलाफ अगर किसी ने सफल अभियान चलाया है तो कांग्रेस की यूपीए की सरकार ने चलाया, हमारे यहाँ की कांग्रेस की राज्य सरकार ने चलाया। हमारे आंध्र प्रदेश जब तेलंगाना नहीं बना था, राजशेखर रेड्डी जी मुख्यमंत्री ने सफाया कर दिया। हमारा जो रिकॉर्ड है नक्सलियों से निपटने का, उसका ये मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए इनको बोलिए, सोच के बोले, अपने बड़े भाई की तरह बिना सोचे बोलने लग गए, इनको भी बीमारी है। फोटो अपनी छपवानी है, सर्टिफिकेट, पैसा लेना है उस कंपनी से, लेकिन उस कंपनी से सवाल पूछने की हिम्मत नरेंद्र मोदी की नहीं है। ऐसा इन लोगों ने पैसा कमाया है इन कंपनी से। आप हमसे पूछते हो कि साहब हम तो कह रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं, फिर भी हम चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि जनता हमारे साथ है।